यार देखो, जहां पर ना वर्क हार्ड होता है ना, वहां पर पार्टी हार्ड करने का भी बहुत दिल करता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नौकरी पे इतना वर्क हार्ड करते हैं तो सिर्फ घर आके मूंग की दाल पका के, दाल माश पका के, कढ़ाई बना के इंजॉय करने से दिल नहीं भरता। बाकी लोगों को देखते हैं वो जाते हैं सैटरडे नाइट को क्लबों में, हमारा भी दिल करता है। ऐसा तो नहीं है आपके लोग जज करेंगे तो हम उनके जजमेंट से डर के कहीं जाए ना, ऐसा थोड़ी होता है। जाहिर है यूके आए हैं, कोई उम्रा करने थोड़ी आए हैं, मतलब अपने शौक भी होते हैं। क्या मतलब लोगों को नहीं बताएंगे तो क्या मतलब उनको पता नहीं चलेगा? नहीं, क्या मतलब फियर ऑफ जजमेंट की वजह से स्टोरी शेयर ना करें कि नाइट क्लब गए थे तो फिर क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। पहली दफा भाई आपका नाइट क्लब गया, खुद नहीं गया और भी लोगों को लेके गया। बहुत दोस्त आए हुए थे एक जगह से, उसने कहा यार हम यूके आए नए नए, तो हमने ना एंजॉय करना प्रॉपर। मैंने कहा मैं कढ़ाई बनाऊंगा तुम्हारे लिए, फिर हम बॉलिंग करने जाएंगे, फिर तुम्हें हरी हरी वादियां दिखाऊंगा, पहाड़ दिखाऊंगा, सबज सबज, इतना प्यारा यूके है। कहता नहीं ये तो हम पाकिस्तान में भी कर लेते थे, यूके आ गया कि नाइट क्लब नहीं गए तो फिर फायदा यूके आने का। मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए, एक्सपोजर बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, तो लेट्स गो एक्सपोज आवरसेल्व्स। वैसे दिल सबका करता है यहाँ पे नया नया आके, बताता कोई नहीं है, बस एम ही ना शराफत का लिबादा ओढ़ के ना एम ही इंप्रेशन डालना होता है। क्योंकि 2-3 दफा ना हमारे कुछ दोस्त आए हैं यूके पे ना एग्जाम देने के लिए, तो उन्होंने एग्जाम देने के बाद जाना चाहा क्लब पे ना, तो क्लब में जाके अगर फॉर एग्जाम्पल वो खुद सरगोदा से थे ना, उनको वहां से कोई सरगोदा का ही बंदा मिल गया, वहां पे सरगोदा वर्सेस सरगोदा आंखें चार हुई। दूसरे वाले बंदे ने सरगोदा जाके उसके घर पे शिकायत लगा दी कि मुंडा बिगड़ गया ਤੁਹਾਡਾ। ओ भाई जिसने शिकायत लगाई है वो खुद क्या कर रहा था वहां पे? एक दूसरे को नंगा करना शुरू कर देते हैं भाई, इसलिए हम यहाँ पे डेब्यू कर रहे हैं। तो लोगों को नंगा करने से पहले सबसे पहले अपने आप को नंगा करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वहां पे गए तो आए हाय हाय क्या हाइप क्रिएट हुई थी, मजा भी आना था। हाइप में इतना मजा आ गया था कि अभी वहां पहुंचे नहीं थे, ख्यालों में पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए थे। तो जनाब सैटरडे नाइट काम के बाद हम फौरन रात को मैं लेके पहुंच गया 10 बजे ना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे मशहूर एक क्लब है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सारे वहां पहुंच जाएंगे। क्लब जाके ना दरवाजा खटका के कहेंगे बर्फ है। क्यों जी? वो जी अंदर की आग बुझानी है। और कहेंगे अहमद भाई ने भेजा है, भाई ऐसा ना करना, बस एक क्लब है खुद ही ढूंढ लो। खैर फ्राइडे नाइट को हमें नींद नहीं आई कि हमने अगले दिन जाना सैटरडे नाइट को नाइट क्लब में। मतलब खुशी का आलम चेक कर रहे हो आप बॉयज का। और वो बॉयज जिन्होंने कभी नाइट क्लब का नाम नहीं सुना, सिर्फ फाइट क्लब देखी है बस। क्लब भी हमने चुना बहुत महंगे वाला अलीट क्लास में, क्योंकि जिस क्लब में जाना मुश्किल हो उस क्लब में जाना लाजिम है भाई। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ना डायरेक्ट कॉल की घर पे, चलो यार रेडी हो जाओ मैं आ रहा हूँ, पिक करूंगा। पिक किया दोस्तों को, पहुंच के वहां पे माहौल क्लब के अंदर तो बाद में शुरू होना था, क्लब के इर्द गिर्द कोई 500 मीटर के अंदर अंदर माहौल शुरू हो चुका था भाई। वो तो शुक्र है मैं बचपन से को एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना बड़ा कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा। लेकिन उधर जो को एजुकेशन थी, मैं कहता हूँ को एजुकेशन, एवरी मैन एंड वुमन वॉज एट देयर बेस्ट। लेकिन ना हमारे कुछ दोस्त एट बेस्ट नहीं थे, वो बेचारे परेशान हो गए, एक दो परेशान हो गए ना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हमारे लिए एक्सपोजर। मैंने कहा व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि तुम यहाँ पे आओगे, सामने कनाते लगे होंगे, उस पे बैनर लिखा होगा यहाँ पे मर्द औरत के लिए अलग इंतजाम है। पागल हो तुम लोग, क्लब आए हो, कोई नालों के घर थोड़ी आए हो, खुद इंजॉय नहीं कर सकते तो हमें तो इंजॉय करने दो। कहते जी भाई आपको ज्यादा पता है। मैंने कहा मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं खुद तुम्हारे साथ पहली दफा आया हूँ यहाँ पे, इतना टाइम ही नहीं होता भाई। अब आ गए तो अंदर तक जाएंगे क्लब के, लेकिन अंदर तक जाने के लिए इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। लेकिन हमने माइंड नहीं किया क्योंकि लाइन के अंदर ही इतना माहौल था, हमने वहीं से अपनी सोशलाइजेशन शुरू कर दी थी। क्लब के अंदर से म्यूजिक की आवाजें बाहर तक आ रही थी, वो दूर दूर तक ना, तो हमने वहीं से नाचना शुरू कर दिया था, ओए होए होए होए। और जैसे जैसे लाइन में आगे जा रहे थे ना, वैसे वैसे एंटिसिपेशन बढ़ रही थी कि पता नहीं क्या होगा अंदर जाके। कुछ 40 मिनट हम लाइन में खड़े रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल बोर नहीं हुए क्योंकि बाकी लोग इतने तैयार होके आए हुए थे, हम इतने तैयार नहीं होके आए थे क्योंकि हम इजी रहना चाहते हैं। बस घर से ट्राउजर शर्ट पहन के आ गए थे, लेकिन हमने कहा वो कौन सा मैटर करता है, दिल जवान होना चाहिए, वो हमारा है। आशिक मिजाज लोग हैं, एडजस्ट कर लेंगे अंदर जाके। अब हम लाइन में खड़े इतनी देर से, साथ साथ नाच रहे हैं, साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, अंग्रेजनियों से बातें कर रहे हैं, फुल ऑन अंग्रेजी में फ्लर्ट चल रहे हैं जनाब। खास तौर पे जो लाइन में अगली बंदी होती थी ना, उसको बातों में लगा के ना उससे आगे चले जाते थे, पता नहीं लगता था उसको। 10 लोगों को तो हमने ऐसे बाईपास किया ना लाइन में आगे होके। यकीन करो बड़ा मजा आता जब आप किसी क्लब में जाओ और आपके अलावा, आपके दोस्तों के अलावा वहां पे कोई देसी ना हो, क्योंकि देसियों के सामने अजीब ना जजमेंट का फियर शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। एवी क्लब में लड़कियों के साथ नाचते हुए हमारी वीडियो वायरल ना कर दिए बना के, एवी हमारे घर वालों को ना पता चल जाए वो जो हमारा रिश्ता होना था पुप्पो की बेटी से, वो भी नहीं होना। इसके सामने अब नेक भी बनना है। क्लबों में ना देसी को देख लेना, अपने शहर का बंदा मिल जाए, फौरन अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू हो जाता है, जैसे पता ही नहीं कैसे पहुंच के यहाँ पे। अपनी एंटरटेनमेंट को कोई ओन ही नहीं करता यार। लेकिन कभी कभी ना बहुत ही नॉन जजमेंटल सा बंदा मिल जाता है आपको देसी। जैसे हमारी लाइन में एक इस्लामाबाद का बॉय था, वो भी ना पीछे से लाइन टाप टाप के हमारे तक पहुंचा। पता लगा ओहो पाकिस्तान से, आप लाहौर से? ओहो मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने कहा मैं लाहौर से हूँ। कहता अच्छा आप नए नए यहाँ पे? अब उसने ना ऐसे कूल सा एटीट्यूड रखा ना अपना, यो इस्लामाबादी बर्गर्स। अब मैं पेंडू लाहौरी, मुझे समझ ना आए, मैंने ना उसको कहा यार भाई हम पहली दफा आया, तो देखी जाएगी अंदर
फिर मैं क्यों चौकियां मारूं, वो आगे से ऊपर से आए ना, हालांकि ऊपर वाला भाई मैं हूं, लेकिन वो मेरे से भी ऊपर से आए कि इस्लामाबाद का जो नाइट लाइफ है वहां पे तो फॉरेनर्स आते थे, हमारी क्लबिंग चलती थी रोज रोज, तो हम वहां पे जाते थे, तो हमारे तो वहां पे हर वक्त पार्टी वाला सीन होता है ना, हमारी पार्टी हो रही होती थी। लाहौर में नहीं होती पार्टी, मैं कह नहीं लाहौर च साड़ी हर वेले पार्टी होती सी, फाड़ ही नहीं होती थी हमारी ना। और इस्लामाबाद भी हम सिर्फ 2 दफा ही गए, एक दफा नेक्स्ट कंट्री टेस्ट था, वो पापा लेके गए थे साथ, और दूसरी दफा वो गोल्डरा शरीफ पे ना हाजिरी देने गए थे मजार पे ना घर वालों के साथ। हमारा इतना सा एक्सपोजर है। कहता ओह देन दिस मस्ट बी वेरी न्यू टू यू, हाँ? मैं क्या हाँ जी। Oh don't worry bro, I'll be your company tonight। मैं कहनी तू रहन दे भाई, ਅਸੀਂ अपनी बारात नाल लेके आए हैं, तू अपना वेख ਅਸੀਂ अपना वेखने हैं, हमें शर्म आती है ना। वैसे भी हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ना बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कहता oh you're so funny लाहौरी guy। मैंने कहा वो मुझे पता है मैं फनी हूं, लेकिन तुसी दसो तुसी कल्ले आए हो, होर नहीं कोई? कहता होर नहीं कोई, बस मैं आप ही होर नहीं आ। मैं क्या ओहो अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगे वेखो सर तुम्हारी बारी आ गई है। बड़ी मुश्किल से जान छूटी इस्लामाबादी बंदे से, तो मेरी बारी आई ना, तो गार्ड्स ने मुझे ऐसे देखा, ऐसे बड़े बड़े गार्ड्स यार उनके, मतलब जैसे वो हमारे वाघा बॉर्डर पे नहीं खड़े होते लंबे लंबे लोग बॉडी बिल्डर टाइप, वो गार्ड को मैं ऐसे देखूं, गार्ड मुझे ऐसे देखे कि हाँ भी पुत्र किथे। मैंने कहा आई वांट टू गो इनसाइड। इनसाइड हूम? मैं कहा इनसाइड द क्लब। ओ ओके 15 पाउंड प्लीज। मैंने कहा है फ्री नहीं है, तेनों लगता है क्लब फ्री होएगा? उसने अंग्रेजी में कहा, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और जिस तरह नजरों से उसने मुझे देखा ना, हकारत की नजरों से, उसका मूड था कि इसको 15 पाउंड बताएंगे, शक्ल से गरीब है, भाग जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, हमने 15 पाउंड निकाले जनाब, हम पूरा सामान साथ लेके आए थे, ऐसे वापस थोड़ी चले जाते, पैसा तो हमारे हाथों की मैल है। वैसे यार वो पंखे नहीं बिके, वो जरा प्लीज मंगवा लो, अभी तक पड़े हुए हैं, 70 पाउंड का खर्चा हो गया। खैर छोड़ो पंखे, हमने 15 पाउंड निकाल के क्लब के गार्ड के मुंह पे मारे कि ये लो और हट जाओ मेरे रास्ते से इफ्तिखार, आज मैं अंदर जाके रहूंगा। वो गार्ड फिर भी ना हटे ना हमारे रास्ते से। हमने कहा हमने पैसे भी दे दिए हैं, अपना आईडी कार्ड भी दे दिया है, और क्या देना पड़ता है यहाँ पे भाई अंदर जाने के लिए। वो गार्ड आगे से कहता भैया ना आपने कपड़े नहीं सही पहने हुए। मैंने कहा क्या मतलब, जिप खुली हुई मेरी पीछे से, आगे से क्या मतलब? देखिए यार नजर तो नहीं आ रहा कुछ। मैंने हर जगह हाथ लगा के देखा, सारा सामान पूरा था और नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या मतलब कपड़े नहीं सही पहने हुए, कोई ड्रेस कोड तो नहीं? कहता हाँ जी भजन ड्रेस कोड है। अब मैं ना अपनी तरफ से ना ये वाला लाल ट्राउजर पहन के गया था, ठीक है, ये इसके आगे से 2 नाले लटक रहे थे, यो बनने के लिए अपनी तरफ से मैं हूं लाहौरी, लेकिन ना मैंने पिंडी बॉय बनने की नाकाम कोशिश की। वो मुझे आगे से कहता भजन आपने कैजुअल ट्राउजर पहना हुआ। मैंने कहा क्लब में कैजुअली डांस करने आए हैं, किसी वलीमे पे थोड़ी आए हैं कि पैंट कोट पहन ले वाला। वैसे भी मैं आजकल अपनी नौकरी पे स्क्रब्स में जाता हूँ, स्क्रब्स में आके सो जाता हूँ, उसी स्क्रब में दोबारा चला जाता हूँ, वहां जाकर चेंज कर लेता हूँ। मैंने नौकरी रखी इसलिए ये हुई है, डॉक्टर बने इसलिए थे क्योंकि इसमें स्क्रब्स पहनने की ऑप्शन होती है, रोज कपड़े नहीं चेंज करने पड़ते, हम इजी रहना चाहते हैं भाई। कहता नहीं भाई यहाँ पर ये ट्राउजर अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा यार अंदर से मेरी जिगर की गर्मी ठाठे मार रही है, जज्बात काबू में नहीं है, इतनी देर वेट करने के बाद इतनी हाइप क्रिएट हो गई है ज़हन में कि अंदर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, तुमने यहीं रोक लिया, हमारा सारी एक्साइटमेंट मार दी है, तुम क्यों हमारा क्लाइमैक्स तबाह कर रहे हो भाई? कहता नहीं सर आपकी शर्ट भी बहुत कैजुअल है, आपके जूते भी बहुत कैजुअल है, आपकी पतलून भी बहुत कैजुअल है। मैंने कहा यार मैं एंजॉय करने आया हूँ, मैं बेशक नंगा हूँ, बाकी लड़कियां इतनी नंगी नंगी है, उनको तुम कुछ कह नहीं रहे। कहता वो भाई पार्टी ड्रेस वाले नंगी है ना, तुम बिल्कुल अंदर से भूखे नंगे लग रहे हो हमेशा की तरह। मैंने कहा यार मैं क्या कपड़ों पे बहस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं दर्जी के पास आ गया हूँ ईद से पहले कि ट्राउजर सही नहीं बना, शर्ट के बटन नहीं ठीक, कॉलर का साइज नहीं ठीक। मैं उधर वार्ड से जलील होके आया हूँ, अब इधर गार्ड से जलील हो रहा हूँ। मैंने जरा सा आकड़ने की कोशिश की ना उस गार्ड की, तो बिल्कुल नजरें ऐसे हो गई ना, मेरी फट गई भाई। वो तो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ने लगा था भाई, मुझे तकरीबन मारने लगा था चपेड़। मैंने कहा भाई ट्राउजर के पीछे अपने ही अस्पताल में एज अ मरीज एडमिट होने से बेहतर है इज्जत बचाओ और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि ये मारे। उसके हाथ में कोई डंडा भी था, हमारे जैसों के लिए डंडा रखते हैं ना, वो डंडा मारते नहीं डंडा दे भी देते हैं। इतने अरमान 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 सारे रुड़ गए और हम वहां से रुसवा होके तुर गए। तो ये हमारे दोस्तों के साथ पहला नाइट क्लब का टूर था, ऐसा टूर कि जिसमें हम नाइट क्लब के अंदर तक नहीं पहुंच सके थे। जो एंजॉय किया वो बाहर ही कर लिया था, लेकिन बाहर कोई कम एंजॉय नहीं किया था। हम उस रात सड़क पे इतना नाचे जितना नाचा जा सकता था, फिर भी इन 2 टांगों पे कितना नाचा जा सकता था। सोचो हमने तो क्लब के बाहर सड़क पे इतनी थरथल्ली मचा दी थी, अगर हम अंदर चले जाते तो स्टेज पे हम आग लगा देते, फिर हमें जेल हो जाती, फिर हमें वो डिपोर्ट कर देती, फिर हम पाकिस्तान चले जाते। लेकिन इतना मजा आया और अंदाजा हुआ कि यार एनएचएस में कुत्तों की तरह, गधों की तरह, ऊंटों की तरह 5 दिन काम करने के बाद अगर वीकेंड पे नहीं नाचा तो क्या किया चाचा? उस रात अपन अंग्रेजों की काम पे हाई प्रोडक्टिविटी के राज को समझ गया कि ये क्यों इतने प्रोडक्टिव होते हैं काम पे, क्योंकि वीकेंड एंजॉय करते हैं और जिस तरह चाहते हैं एंजॉय करते हैं। साढ़े अर्गे डरते ही रहते ने बस, तो फिर सुत्ती शक्कर लैके मंडे ਨੂੰ ਫੇਰ काम ते ਉਹੀ गाला पै रही ने बॉस तो, ਉਹੀ फजूल रेपुटेशन लैके फिर रहे ने, क्योंकि अंदर की एंटरटेनमेंट की चस्प
पूरी नहीं होती ना बेटा, लस्ट नहीं पूरी होती। इसलिए मैंने बताना था यार, क्लब में जाके नाचना जरूर शुरू करो। मैं इस एपिसोड के बाद बहुत दफा गया हूँ, मैं कहता हूँ चस आ जाती है। अगर अंदर की स्टोरियां सुननी है ना तो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आधे लोग तो यहाँ पे हरामदा अहमद, हरामदा अहमद, हाय अल्लाह, हाय काफर, इस तरह के कमेंट्स करेंगे। 20% लोग होंगे जो जरा शौकीन मजाज होंगे, वो कहेंगे हाँ भी कुछ सीखने को मिला इस बंदे से, क्लब की गाइडेंस इसी बंदे से लेंगे। इसलिए मैंने ये बताना था कि जब भी आप यूके में आके क्लब जाने का प्लान बनाए तो पहले गूगल से देख लें कि उनका ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस पैंट पहन के या शॉर्ट्स ऐसी पहने जो पार्टी वेयर लगे। बनान पहन के, चड्डी पहन के जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर निकाल देंगे। और मेरी तरह गैची चप्पल में चले जाना यार, हमारे मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है यार। जब आप किसी जगह पे जाते हो तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, बेशक वो क्लब की लंबी लाइन ही क्यों ना हो। मैंने तो रुसवा कर दिया भाई अपने मुल्क वालों को, और अपने मेहमानों को भी रुसवा कर दिया, जिनके सामने मैंने बड़ी शौकिया मारी थी कि मैं आपको यूके दिखाऊंगा, मैं चिल करवाऊंगा ब्रोज आप लोगों को। खेत सवाल चिल करवाया उनको, मैंने जलील करवा दिया उनको भी अपने साथ 4 घंटे। अगर इधर आके क्लबिंग करनी है ना तो इधर पार्टी बॉय या पार्टी गर्ल बन के जाना, वरना इधर ना आना यार।